तो इससे पहले हम लोग जितना थ्योरम पढ़े हैं वो क्लास 9th की थ्योरम थी। वो हम इसलिए पढ़े क्योंकि जब हम लोग 10th क्लास का सर्किल का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो एंगल वाला क्वेश्चन जितना सारा होता है कभी कभी 9th की थ्योरम जरूरत पड़ता है। मतलब 9th की थ्योरम अगर आप पढ़े रहते तो वहां क्वेश्चन आप इजीली तरीका से बना लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर मुश्किल होता, फिर से आपको जाकर पढ़ना पड़ता। चलिए अब जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो है क्लास 10th की सर्किल। क्लास 10th की सर्किल का मतलब फर्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है, वहां से फर्स्ट थ्योरम से चलेंगे। इसमें जितना सारा थ्योरम है सारा थ्योरम को मैं आपको एक्सप्लेनेशन केवल करूंगा। आपका प्रूफ बुक्स में बहुत अच्छी तरीका से लिखा है, आप प्रूफ कर लीजिएगा। पहला थ्योरम क्या कहता है समझते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यह है कि टेंजेंट जो होता है सर्कल से परपेंडिकुलर होता है, कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो आइए समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। मेरे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है जिसे हमने बोल दिया है AB। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो टेंजेंट सर्किल पर टच किया है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P, पॉइंट को मान लूंगा P। तो ये जो पॉइंट जो है सर्कल पर भी है और टेंजेंट AB पर भी है, इसलिए दोनों को कांटेक्ट में है कि नहीं वो पॉइंट P, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने एक रेडियस को ज्वाइन कर दिया, रेडियस को ज्वाइन कर दिया कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अब जो टेंजेंट हमारा है और जो रेडियस है उसके बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट बोल रहा है। अब इसे प्रूफ करने के लिए आप बुक देख सकते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात, मेरे पास एक पॉइंट है और एक लाइन है। हम आपसे यह पूछें कि इस पॉइंट से इस लाइन पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। हमने बहुत सारा डिस्टेंस को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपने देखा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर बनाया कि नहीं बनाया, तो वही कंसेप्ट से यह थ्योरम प्रूफ होगा। ठीक है, अब जाकर आप बुक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला थ्योरम तो हमें समझ में आ गया कि वह थ्योरम यह कह रहा है कि जब टेंजेंट और रेडियस दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलेंगे तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। दूसरा थ्योरम समझते हैं। A line drawn through the end point of radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। कहने का मतलब यह है कि एक रेडियस है आपके पास, उसके एंड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ किया गया, तो वो लाइन नहीं एक्चुअल में टेंजेंट है। यह थ्योरम कह रहा है। क्या कह रहा है? फिर से समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। आपके पास एक रेडियस है, ठीक है। रेडियस का जो एंड पॉइंट होगा यकीनन सर्कमफेरेंस पर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। उसी सर्कमफेरेंस पर एक लाइन को हमने ड्रॉ किया जिसका नाम AB हमने दे दिया। क्या दे दिया? AB। उसी पॉइंट पर एक हमने नाम, उसी पॉइंट को हमने नाम कह दिया P। उसी पॉइंट पर जो पॉइंट है रेडियस पर भी है और सर्कल पर भी है, इसलिए यह अभी इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। और बनाता कौन है? तो टेंजेंट। इस लाइन का नाम हो जाएगा, एक्चुअल में वह टेंजेंट है कौन? AB का। एक दूसरे का कन्वर्स है, ठीक है। अब इस कन्वर्स से क्वेश्चन आरडी शर्मा किस तरीके से पूछा है आइए समझते हैं। लेकिन एक बात, जब बाहरी पॉइंट से एक टेंजेंट को मैंने ड्रॉ किया, देखिए AB ये हमारा एक टेंजेंट है। अगर इसकी लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इस बाहरी पॉइंट A को O से मिला देंगे, मिला दिया तो यहाँ 90 डिग्री की फॉर्मेशन होगी। तो एक्चुअल में ये जो हमारा ट्राइंगल बना APO राइट एंगल ट्राइंगल बना। इस 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है।
तो जब भी इस तरीका से हमारा जो डायग्राम बनेगा तो याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा रेडियस होगा और ये जो लेंथ होगी इसे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे। और यह हम पहले से बचपन से भी जानते हैं कि 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है उसे दुनिया वाले हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस कौन, परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, ये अच्छी तरीका से पहचान लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिगर अजीब और गरीब बनता है जिससे बच्चे को कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीका से बना है। तो एक हमने पॉइंट सर्किल से बाहर लिया जिसका नाम है P। अब इस P पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट से ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है जो सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो केवल दो ही पॉइंट मतलब दो ही लाइन ड्रॉ हो पाएगी। एक सर्कल पर किसी बाहरी पॉइंट से या एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए, जो हमारा ये लेंथ है PA और ये जो लेंथ है PB, इसी को मैं कहूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जो रेडियस है और जो टेंजेंट है उसके बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अब जो बाहरी पॉइंट है जो सेंटर है इसको मिलाइएगा तो इस डिस्टेंस को मैं OP कहूंगा और दुनिया वाले इसे हाइपोटेनस कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, क्योंकि 90 का जो सामने वाला साइड होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें इस्तेमाल कर बहुत सारी चीजें इसका निकाल सकता हूं। जैसे दो चीजें आपको देगा, कहेगा रेडियस दे दिया है और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया है, तो बाहरी पॉइंट से और सर्किल का डिस्टेंस पूछेगा, या फिर डिस्टेंस दे दिया है, रेडियस दे चुका है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है, या टेंजेंट दे चुका है, बाहरी पॉइंट से और सेंटर की डिस्टेंस दे चुका है तो रेडियस पूछ सकता है कि नहीं। तो हम इसमें हमारे पास एक थ्योरम होता है, कौन? पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला आता है h² बराबर में p² प्लस का b²। इसी फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला में तीन अननोन क्वांटिटीज हैं, कौन? h, B और P, जिसमें से दो आपको अवश्य देगा ताकि तीसरा आप निकाल सकें। ठीक है, तो दो चार जो एग्जांपल RD शर्मा में दिया है वो हम लोग पहले RD शर्मा के एग्जांपल करेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज में केवल फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो इस लेक्चर में केवल फिल इन द ब्लैंक्स होगा, अगले लेक्चर में थ्योरम और क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, एग्जांपल। तो मेरे पास एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है जो RD शर्मा में दिया हुआ है। क्या कह रहा है सवाल कि एक टेंजेंट PQ, मतलब आपके पास जो टेंजेंट है उसका नाम PQ है, एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब यह कि एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है, आपको यह पता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस हो चुकी है। मिड्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ इक्वल टू कितना है? OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि मेरे पास एक PQ है, मतलब ये Q हो गया और ये पॉइंट P हो गया एट ए पॉइंट P। अब इस पॉइंट का नाम Q है और इस पॉइंट का नाम P है। अब इस दोनों को मैंने पॉइंट को क्या किया? मिला दिया। P को मैं यहां लिख देता हूं ताकि सही तरीका से नजर मतलब डायग्राम बन सके। तो PQ की जो लेंथ है वो आपसे पूछ रहा है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने रेडियस से मिला दिया तो हो गया 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है और ये सेंटर का नाम O है और Q से हमने मिला दिया। यह डिस्टेंस आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि थ्योरम कहता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है PQ की लेंथ कितनी होगी। तो एक बात बताइए, आपको हाइपोटेनस दे चुका है 13 और ये आप इससे बेस कर देती हाइट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लीजिए आपको हाइट दिया है 5, तो आपका h का वैल्यू है 13, B का वैल्यू आपको निकालना है और h का वैल्यू आपको कितना दिया है? 5। तो आप B नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। B का वैल्यू हो जाएगी h² माइनस का p², h² माइनस का p²। ठीक है, तो ये P है, ये P लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर लिख दीजिए तो हो जाएगा 169 और 5 के स्क्वायर 25 सेपरेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 144। रूट के अंदर 144 जो बाहर निकलेगा तो 12 हो जाएगा। तो ये जो हमारा लेंथ आया टेंजेंट वो हो गया 12 सेंटीमीटर।
मीटर। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन अभी शुरू में मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग लेक्चर बढ़ाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगेगा, अप्रोच वाला क्वेश्चन आने लगेगा। तो चलिए अब आरडी शर्मा का देखिए। तो मेरे पास बुक है आरडी शर्मा, नए वाले पब्लिकेशन में चैप्टर जो है कुछ अलग अलग है, इसलिए मेरे जब भी आप आरडी शर्मा बनाएंगे तो चैप्टर तो वही रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज जो नेम अलग अलग कर लिख दिया है। फिलहाल सर्किल चैप्टर निकालिएगा और फर्स्ट में आप देख सकते हैं केवल फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है और ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सारा क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास केवल फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी आरडी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद से 2-4 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, जो भी है बनाएंगे हम लोग। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहले हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड। क्या बोला है? कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल। एक पॉइंट को वो क्या नाम कहा जाता है? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या बोला है कि कॉमन पॉइंट सर्किल का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। ए सर्किल में है पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट्स क्या होती है पहले हम लोग वो डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास एक सर्किल, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दिया। अब डायमीटर की इन पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने और इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो दोनों टेंजेंट है एक दूसरे से पैरेलल है, कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह बताइए पैरेलल टेंजेंट्स कितने हैं? तो एक यह टेंजेंट्स है और एक यह टेंजेंट्स है, मिलाकर 2 टेंजेंट। यहां हम क्या पुट करेंगे? 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अच्छा, कौन कह रहा है कि सर अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये भी तो पैरेलल टेंजेंट है, तो ये मिलाकर 2 ये और 2 ये 4 में होना चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट से क्या हो गई? इंटरसेक्ट हो गई, यहां पर एक दूसरे से कट कर दी। तो ये कट नहीं करना चाहिए क्योंकि पैरेलल बोला है, तो पैरेलल केवल 2 ही आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तभी पैरेलल हो पाएगा, वरना कैंसिल हो जाएगी तो नॉट पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। हाँ, टेंजेंट जो होता है सर्किल को कितनी जगह कट करता है? तो एक ही जगह में कट करता है, तो इसलिए यहां पर हम पुट करेंगे 1। क्या पुट करेंगे? 1, क्योंकि टेंजेंट सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करती है, जैसे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया उसको 2 जगह कट की, तो ऐसे लाइन को हम लोग टेंजेंट नहीं कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकेंट। तो यहां हम लिख देंगे सीकेंट। ए एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट्स। तो कितना एंगल बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में? तो 90 डिग्री। तो यहां आप 90 डिग्री पुट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो हमारा क्वेश्चन है आरडी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो 2, 3, 4 केवल 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट केवल 4 ही क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है, कि एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि एक सर्किल पर कितने पॉइंट होते हैं? तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सर्किल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होगा। आइए डायग्राम से समझते हैं। हमने एक सर्किल को ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। ठीक है, और इस पर पॉइंट इनफाइनाइट है, इस पर पॉइंट कितना है? और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो तरह तरह के इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, तो मेरे पास एक सर्किल है और इसका सेंटर हमने O बोल दिया। ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हाँ, और इस सर्किल का रेडियस 8 हो गया। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ए ऑन द सर्किल। एक हमने पॉइंट लिया ए,
किस पर है, सर्किल पर। थोड़ा इधर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है ए, और किस पर है, सर्किल पर। तो मैं इससे पहले मिलाकर 8 सेंटीमीटर लिख देता हूं। ए लाइन थ्रू ओ, ए लाइन थ्रू ओ, एक लाइन है यहां से ओ से, एट बी सच दैट ए बी इक्वल टू 15 दिया हुआ है, मतलब यहां बी तक एक पॉइंट है और इसको मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड ओ बी, और ये आपसे पूछा गया है फाइंड ओ बी, नहीं ये 15 नहीं है, ये 15 है, ये क्या है, 15 है, और आपको ओ बी पूछा गया, ओ बी, ठीक है। तो क्या करिएगा, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 15 का 225, और इसे रूट में डाल देंगे तो मेरा ये हाइपोटेनस ही एक्चुअल है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़कर रूट में डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 को ऐड करिएगा तो 9, 6 2 8, और ये 289 रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट P टू ए सर्किल विथ सेंटर O cuts a line through O at Q such that PQ is equal to 24 सेंटीमीटर, यही है, यही डायग्राम बनेगा, केवल नाम उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और O की 25 है तो मेरे पास यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ P हो जाएगा, और ये जो OQ है ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और PQ जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है फाइंड द रेडियस, तो ये आपको रेडियस निकालना है। तो ये सवाल आप खुद बनाइएगा। देखिए ये आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये आपका बेस मान है, तो ये आपको बेस दिया है, तो आप हाइट निकाल सकते हैं। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके रूट में डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।